हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एसजीएस बोर्ड एग्जाम पर। तो आज जैसा कि मुझे और आप लोगों को इंतज़ार था, आज हम फाइनली वो इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और आज से डेली इस चैनल पर एसजीएस बोर्ड एग्जाम पर जो है आपको क्रैश कोर्स का लेक्चर मिलता चला जाएगा। तो आज क्रैश कोर्स का सबसे पहला लेक्चर है और वो है गणित का शानदार जानदार एकदम बेसिक से समझाया जाएगा गणित बिल्कुल आसान भाषा में। आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए गणित का, और उसी प्रकार हम जैसे जैसे क्लास लाते जाएंगे, गणित के बाद साइंस की क्लास आएगी, उसके बाद एसएसटी की आ जाएगी, तो सारा क्लास इस पर दिया जाएगा क्रैश कोर्स के माध्यम से। और क्रैश कोर्स में सर क्या होता है, तो क्रैश कोर्स में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि क्रैश कोर्स में हर वो टॉपिक हम पढ़ाएंगे जो टॉपिक बिहार बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम उन टॉपिक को भी पढ़ाने वाले हैं जो जिससे सवाल बनने की संभावना है, जिसको हम संभावित प्रश्न कहते हैं। तो आज हम इसी गणित में लेके आए हैं जिसका नाम है, पहला चैप्टर है और उसका नाम है वास्तविक संख्या। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है और उतना ही हम बेसिक से आसान भाषा में जो है आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या होता क्या है। तो देखो, वास्तविक संख्या हम पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। देखो, तो वास्तविक संख्या बहुत ही शानदार टॉपिक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या सर क्या होता है, वास्तविक संख्या इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो सर हमें बता दीजिए कि रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले आप जितने भी लोग हैं सब अपने अपने कॉपी को खोले, कलम लें और जिस प्रकार से हम बताते जाएंगे आप लोगों को सभी एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाना है। इस चैप्टर जो वास्तविक संख्या है ये पढ़ लिए तो यहां से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। हाँ, एक बात बता देते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या से जो सवाल कितने बनते हैं, ये भी बच्चों की डिमांड होती है कि सर वास्तविक संख्या से कितने नंबर की सवाल बन सकती है। तो वास्तविक संख्या से पहले जान लो कि वास्तविक संख्या ये जो वास्तविक संख्या है चैप्टर, इससे सवाल कौन कौन से कैटेगरी के बनते हैं। तो इससे शॉर्ट सवाल सर बनते हैं क्या, वो जानते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर इससे सर लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं क्या, वो जानना है। फिर इससे ऑब्जेक्टिव सर कितने बनते हैं, देखो। तो हम सबको बता देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इससे शॉर्ट सवाल कितने बनते हैं, लॉन्ग सवाल कितने बनते हैं और ऑब्जेक्टिव कितने बनते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इस चैप्टर से शॉर्ट जो सवाल बनते हैं वो 2 पक्का बनते हैं, 2 पक्का इससे रहता है, 2 नंबर में पक्का 2 सवाल बनते हैं, 2 सवाल पक्का बनते हैं। लॉन्ग में देखा जाए तो एक भी सवाल नहीं बनते और ऑब्जेक्टिव में 3 से 5 प्रश्न पक्का बन जाते हैं हर साल। ये एनालिसिस है। अगर ये ओवरऑल पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखा जाए तो 10 नंबर ये पूरे चैप्टर से, यानी फुल मार्क्स अगर देखा जाए, फुल मार्क्स, तो ये पूरे चैप्टर से फुल मार्क्स कितने होते हैं सर, तो इस पूरे चैप्टर से फुल मार्क्स जो होते हैं 10 नंबर के पूछे जाते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो 10 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको बिल्कुल आसानी से, और 10 नंबर आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भारी चैप्टर नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है और बिल्कुल मजे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। और एक बात ये भी जान लो कि वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले हम 2 टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं ताकि वास्तविक संख्या समझना और भी आसान हो जाए। तो चलिए हम वास्तविक संख्या को समझेंगे बाद में, उससे पहले हम 2 टॉपिक को बिल्कुल समझ लेते हैं आसानी से। तो 2 टॉपिक को समझने के बाद हमारा वास्तविक संख्या समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, एकदम हम आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए वो 2 टॉपिक क्या है सर, तो हम उस 2 टॉपिक के बारे में बताते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है जिसको समझने के बाद हम वास्तविक संख्या आसानी से समझ सकते हैं, उसका नाम है सर परिमेय संख्या। क्या है, तो उसका नाम है परिमेय संख्या।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल एग्जाम में जो है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। और आप लोग गौर से देखिए और अपने पूरी दिमाग को एकाग्र करके कंसंट्रेट करके बस सुनते जाइए, और जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं आप उसे नोट करते जाइए। सवाल यहीं से आना है, ये हम पक्का आप लोगों को बोलते हैं कि सवाल यहीं से आएगा, बिल्कुल यहीं से आएगा। बस आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक कॉपी बनाकर उसमें टॉपिक वाइज और उसमें भी हम टाइप वाइज पढ़ाएंगे, और हम जिस क्वेश्चन पे लगा देंगे कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको भी जिस तरह से हम लगाते चलेंगे आपको भी लगा लेना है, ठीक है। तो हम समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में अगर हम देखा जाए तो रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या बहुत ही आसान होता है। तो बोलते हैं क्या, सबसे पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो p बटे क्यू के रूप में हो, क्या कहते हैं उसे, परिमेय संख्या। तो सर सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं। वैसी संख्या, देखो वैसी संख्या बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। वैसी संख्या जो p बट्टे क्यू के रूप में हो, किस रूप में हो बच्चों, p बट्टे क्यू के रूप में हो, रूप में हो। वैसी संख्या जो p बट्टे क्यू के रूप में, किस रूप में हो, तो p बट्टे क्यू के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये परिभाषा से एग्जाम में कभी सवाल नहीं बना है और ना ही कभी बनेगा। बस ये परिभाषा जो है हमें परिमेय संख्या का डेफिनेशन समझने में और एग्जाम्पल को समझने में मदद करती है। तो एग्जाम्पल से हर साल बिहार बोर्ड में इस रैशनल नंबर से परिमेय संख्या से सवाल बना है और वो ऑब्जेक्टिव में बना है। तो कैसा बना है सर, तो उसी सवाल को हम जानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल यानी उदाहरण, इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण क्या होता है सर। तो p बट्टा क्यू के रूप में जितनी भी गिनती की संख्या 1 2 3 ये अनंत तक, वो सब परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बट्टे क्यू के रूप में नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन हर संख्या के नीचे में एक छुपा होता है, हर संख्या के नीचे में एक छुपा होता है। तो वो p बट्टे क्यू के रूप में होता है, हर संख्या के नीचे क्या होता है, एक छुपा होता है। क्या होता है, हर संख्या के नीचे एक छुपा रहता है। या लिख लो 1/2, कॉमा देते जाओ -3/2, तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। और संख्या होती है, और वो सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो रूट में हो और रूट के साथ साथ उसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए। रूट में हो ही लेकिन उसका वर्गमूल निकलता हो, जैसे √4, जैसे √9, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, रूट वाले संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जो p बट्टे क्यू के रूप में हो और जिसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए, पूरा पूरा निकल जाए, वो सब संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए जिस तरह से हम परिमेय संख्या को आसानी से समझ लिए कि जिसको p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जाए। अब हम आगे समझेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है, इर्रेशनल नंबर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या क्या होता है, इन दोनों को समझने के बाद वास्तविक संख्या बेहद आसान हो जाएगा और आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिल्कुल चलिए अब हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। बिल्कुल दूसरे टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। देखो इसमें परिमेय में अ लग गया, यानी समझ जाओ ना, किसी में भी अ लग जाता है तो मतलब इसका उल्टा कर दो। अपरिमेय संख्या वो परिमेय था और इसमें अ लग गया, अपरिमेय संख्या, तो मतलब अ का मतलब क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चीज को बताता है। तो इसका उल्टा कर दो, लिखो इसका भी डिफिनेशन, इसकी भी डिफिनेशन से कभी सवाल नहीं बनता है, हर संख्या के एग्जाम्पल से ही सवाल बनता है। तो लिख लो इसका भी, ये p बट्टे क्यू के रूप में है तो ये p बट्टे क्यू के रूप में नहीं होगा। यही बात है ना, बिल्कुल यही बात है कि वैसी संख्या, देखो वैसी संख्या लिखते जाओ, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो। तो
अपरिमेय संख्या, परिमेय का उल्टा कर दिया, जो p बट्टे q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो p बट्टे q के रूप में ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो कितना आसान हो गया। तो अब हम इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसके भी डिफिनेशन केवल समझने के लिए, और एग्जाम्पल से बिहार बोर्ड में सवाल बना है और बनेगा। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण देखने के लिए क्या होता है कि जैसे रूट वाली सारी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे √2, √3, इसका वर्गमूल ना निकले, वैसी संख्या जो रूट में हो लेकिन उसका वर्गमूल ना निकले तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट में हो उसका वर्गमूल निकल जाए तो उसे हम परिमेय संख्या कह देंगे। बिल्कुल आसान से। तो देखो ये रूट में है लेकिन इसका वर्गमूल 2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, तो बिल्कुल नहीं निकलता है। फिर 3 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। उसी प्रकार हम लिखेंगे, क्या हम 4 लिख पाएंगे? √4, क्या हम 4 लिख दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 का वर्गमूल जो है वो 2 निकल जाता है, और जैसे वर्गमूल निकल गया 2, समझ जाओ कि ये अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम बिल्कुल अब हम अपरिमेय संख्या को लिखते हैं। √3 हो गया तो √5 हो सकता है, √6 हो सकता है, √7 हो सकता है, √8 हो सकता है। देखो क्या √9 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, √9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि √9 का ये वर्गमूल 3 निकल जाता है। √9 का ये वर्गमूल कितना निकल जाता है? 3 निकल जाता है, इसलिए √9 भी नहीं होगा, √10 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, वगैरह वगैरह। यही संख्या जो रूट में हो और जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो हम ये 2 टॉपिक को आसानी से समझ लिए, और आप लोग लिखते जाए। आप लोग अपने कॉपी निकाल के रखें और पेन से उसमें लिखते चले जाए, सारे चीज को एज इट इज नोट करते चले जाए, ताकि आपको रिवाइज करने में आगे दिक्कत ना हो। बिल्कुल आसान से आप खोले, और ज्यादा रिवाइज नहीं करना, यहाँ पर पूरा समझ लो, पूरे दिमाग को एकाग्र करके कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पे समझ लो। आपको घर पर 5 मिनट रिवाइज करने में लगेगा। पेज खोलना है, बस ऐसे ऐसे करके पेज को पलटते जाना है और देखते जाना है, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज कम से कम होता है, क्योंकि यहां पर अगर आप समझ लेते हैं तो आप वहां पर घर पे आप 5 मिनट खोलेंगे किताब, आपको सारा दिमाग में फिर एज इट इज चला जाएगा। तो इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो रिवाइज करने के लिए सारे क्वेश्चन को जितने भी हम बताए हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको आप कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए इन दोनों संख्या को सीखने के बाद अब हम सीखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। अब हम इन मेन टॉपिक को समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है सर। तो चलिए इन 2 टॉपिक को समझने के बाद अब हम वास्तविक संख्या को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर। वास्तविक संख्या क्या होता है, देखो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। जैसा कि हमने बताया कि ये 2 टॉपिक को समझ लेने के बाद वास्तविक संख्या जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा, बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हम समझाते हैं। देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो इस वास्तविक संख्या का सबसे पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि देखो डिफिनेशन से तो सवाल बनती नहीं है, एग्जाम्पल से बनती है। तो डिफिनेशन में क्या बोलता है कि परिमेय संख्या, देखो आ गया ना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम अभी समझे। परिमेय संख्या लिखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप लोग लिखते जाए, आप लोग लिखते जाए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलन को या मिलने वाले रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो बिल्कुल आसानी से आप लोग दोनों संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप परिमेय के बारे में भी हम बता दिए और अपरिमेय के बारे में बता दिए। वास्तविक संख्या कहते हैं
तो इसको समझना और आसान हो गया कि वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनता है, यानी इसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, दोनों संख्या का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, मिला जुला रूप होता है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिला जुला रूप जो होता है यही वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो इसका एग्जाम्पल भी हम समझेंगे बिल्कुल। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखो इसका एग्जाम्पल यानी उसका उदाहरण देखा जाए तो इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे देखो परिमेय संख्या, तो हम परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं, √4, √9, ये सब परिमेय संख्या हो गया। अब इसी में अपरिमेय संख्या लिख दो, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है, जैसे लिख दो √3, ये अपरिमेय संख्या है। तो ये सब तो मिला हुआ जो रूप है, मिला जुला रूप है, वही सब क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, तो यही सब वास्तविक संख्या कहलाती है। डिफिनेशन में ही हम लिख दिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो मिक्सचर होगा, मिला जुला रूप होगा, वही क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। तो देखो यहाँ पर परिमेय संख्या है, ये देखो अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो मिश्रण होता है, जो मिला जुला रूप होता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसी प्रकार हम वास्तविक संख्या को भी समझ लिए। आप लोग नोट करते जाए एज इट इज, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक जरूर बनता है। हम ये नहीं कहते हैं कि लाइक करो, लाइक तब करो किसी को जब उसका वीडियो पसंद आए, उसका वीडियो हमारे लिए लाभदायक साबित हो, तब वो लाइक किया जाता है, तब वो अपना एक प्यारा सा कमेंट करके उन टीचरों का मनोबल बढ़ाया जाता है, उन टीचरों को मोटिवेट किया जाता है। क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशन कमेंट से ही मिलती है और एक लाइक से ही मिलती है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे छात्र, बिल्कुल आप लोग स्किप ना करें और इस वीडियो को बिल्कुल आसानी से पढ़ते चले जाएं। ये आप लोगों के लिए इस 3 महीने में रामबाण साबित होने वाला है और हम बिल्कुल पूरा मैथ को पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। आपकी क्वेश्चन एक भी ना छूटेगी मैथ में। हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं और बिल्कुल नहीं आएगा, ये हम आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझ गए कि वास्तविक संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में। तो इसी प्रकार हम कुछ और संख्या के बारे में सर जान लेते हैं, क्योंकि कुछ और संख्या से भी क्या होते हैं, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाते हैं और उन ऑब्जेक्टिवों को हम सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हम उन संख्याओं के बारे में जानते होंगे। तो चलिए अब हम संख्या के बारे में, कुछ और संख्या है, आप लोग नोट करते जाइए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं अगला संख्या के बारे में। नोट कर लिए होंगे ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या भी जान चुके हैं, तो वास्तविक संख्या के बाद हम क्या समझेंगे, वास्तविक संख्या होगी। अब हम समझते हैं अपरिमेय भी समझ लिए, अभाज्य संख्या क्या समझते हैं, अभाज्य संख्या। देखो ये भी बहुत आसान है, अभाज्य संख्या, यहां से भी हर साल पूछा जाता है एग्जाम्पल से। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो हम तो समझने के लिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन डिफिनेशन से सवाल नहीं बनता है। अभाज्य संख्या क्या होता है सर, तो इस अभाज्य संख्या को हम समझना है, तो इस अभाज्य संख्या को क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। ये अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या को समझने के लिए अब देखिए ये संख्या क्या कहता है, ये संख्या कहता है कि वैसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या कहता है कि वैसी संख्या होना चाहिए जो एक से कटे, जो कितना से कटे, जो एक से कटे, जो एक से कटे, स्वयं से कटे। देखो स्वयं से कटे, जो एक से कटे, स्वयं से कटे, वो संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे। लिखो, हम एग्जाम लिखा लेते हैं कि डेफिनेशन लिखा देते हैं और आप लोग लिखते जाए। वैसी संख्या, देखो बहुत ही आसानी से, वैसी संख्या जो एक से एवं स्वयं से, एक से एवं स्वयं से विभाजित हो, विभाजित का मतलब भाग लग जाए,
विभाजित, जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे लिखते जाए। हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखते जाए। वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो कितना आसान डिफिनेशन है, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सर अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है। तो देखो जैसे में 2, तो 2 जो है वैसी संख्या है जो एक से और स्वयं से ही कटेगा। 2 हो गया सर, 3 हो गया, 5 हो गया। देखो 5 को अगर देखा जाए तो 5 को हम एक से ही काट सकते हैं। 1 को 5 से काटेंगे 5 मरते में, और 5 को हम सिर्फ जो है वो 5 से ही काट सकते हैं, यानी स्वयं से काट सकते हैं और 1 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 हो सकता है, 9 नहीं 11, 11 नहीं 13, 15 नहीं 17, 21 नहीं 23, 41। इसी प्रकार से और संख्या हो सकता है जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। तो यहां पर देखो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऐसे करके लिख लो, सबसे छोटी, क्या लिख लो? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये क्या है? 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना? ये लिख लो, ऐसे करके लिख लो कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हो गया। तो अभाज्य संख्या को बिल्कुल हम आसानी से समझ लिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं सर? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ एक से और स्वयं से ही भाग लगे और किसी भी संख्या से भाग ना लगे तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और किसी भी संख्या से भाग ना लगे तो उसको कैसी संख्या कहते हैं? उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या भी हम समझ गए। अब हम समझते हैं इसी का छोटा भाई भाज्य संख्या समझते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होता है? अब देखो हम भाज्य संख्या को समझने के लिए चलते हैं। और भाज्य संख्या होता क्या? यहां पर लिखते हैं भाज्य संख्या। क्या लिखते हैं? भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या, देखो ये भी लिखते हैं भाज्य संख्या। ये क्या होता है सर? तो ये अगर देखा जाए तो ये होता क्या है? भाज्य संख्या। यहां से ऐसे पढ़ लो, ये ये हो गया अभाज्य संख्या, अब ये हो जाएगा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या। इसमें भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो लिखो पहले डिफिनेशन, वैसी संख्या लिखो, आप लोग लिखते जाए। वैसी संख्या जो एक से, क्या चीज से? एक से, मेरे दोस्त, एक से और स्वयं कॉमा अन्य संख्या से भी, स्वयं कॉमा अन्य संख्या से भी। अब इसमें अन्य संख्या जुड़ गया। क्या जुड़ गया? इसमें अन्य संख्या से भी विभाजित हो। इसमें अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से भी कटे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम समझते हैं अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाज्य संख्या। देखो इसको भी बहुत आसानी से समझेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन लिख लिए कि वैसी संख्या, लिखो वैसी संख्या जो एक से, स्वयं से और अन्य संख्या से। इसमें देखो अन्य आगे, ये सब ध्यान दिया करो। इसमें क्या आगे? अन्य आगे। और इसमें क्या है? वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। इसमें क्या आ गया? वैसी संख्या जो एक भी आया, स्वयं भी आया और अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो सर अन्य संख्या क्या हो गया? जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं बिल्कुल आसानी से। देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा, देखो 4, 6, 8, ये सब हो जाएगा। देखो 4 एक से भी कट रहा है, एक से भी 4 मरते में कट जाएगा, कॉमा 4 4 से भी कट सकता है,
4 2 से भी कट सकता है। तो देखो ये अन्य संख्या हो गई, इसी को कहते हैं अन्य संख्या। 1 से तो कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, 1 से स्वयं से, और ये देखो अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो 1 से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे और स्वयं से भी कटे, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। देखो तो भाज्य संख्या हम समझ गए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर एग्जाम में ये भी सवाल बन जाता है कि ये 4 है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है। बन गया तो सवाल। तो इस प्रकार से हम समझ गए अभाज्य संख्या के बारे में और भाज्य संख्या के बारे में। बिल्कुल दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें अन्य संख्या जुड़ गई। अन्य संख्या का मतलब क्या? अन्य संख्या का मतलब 1 से, स्वयं से और कोई और संख्या से भी कट जाए। तो ये हो गया भाज्य संख्या और ये हो गया अभाज्य संख्या। तो दोनों के बारे में हम समझ लिए। तो अब हम इतना ही पर इस संख्या के चैप्टर को एंड करते हैं, और जैसे ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, क्योंकि ये जैसे ये क्वेश्चन का सिलसिला खत्म होगा, इस फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसानी से अब हम लोग हल कर जाएंगे। जितना भी संख्या बताए हैं वहीं तक स्टॉप कर दो। अब हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, और जो ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को खत्म होने के बाद, उसमें और जो संख्या आएगी हम उन सारे संख्या के बारे में बता देंगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब का अभी कोई जरूरत नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव में ही ये सबको बता देंगे आसान से। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कितना जानदार है, क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल आप लोग विश्वास करें कि यही सब क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग पढ़ें और उस क्वेश्चन को नोट करते जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं वास्तविक संख्या से जो चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से सवाल बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है और पूछ लिया गया है, वो टॉपिक को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा। तो चलिए हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं वास्तविक संख्या का। ये लिख लेते हैं वास्तविक संख्या। क्या लिख लेते हैं? वास्तविक संख्या। देखो इसको हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब हम इस संख्या के बारे में जान लिए, अब हम इसमें क्या करेंगे रियल नंबर में। तो ये क्लास अब हम यहां से जो क्वेश्चन करेंगे, यहां से जो प्रश्न करेंगे, सवाल यानी क्वेश्चन जो करेंगे, तो क्वेश्चन जो हम करेंगे अब ये कल से करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं मेरे दोस्तों, कल से पूरा क्वेश्चन डिस्कशन होगा, कल ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड जय हिंद। ठीक है।